किसी ने क्या खूब कहा है, पैसा आपको ज़रूर ऊपर ले जा सकता है, पर आप उस पैसे को लेकर ऊपर नहीं जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक राजा की है जिसका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। वो बड़े चिंतित रहते थे राजपाट को लेकर। कई सालों से राजपाट देख रहे थे और बूढ़े हो चुके थे, थक चुके थे राजपाट देखते देखते। चाहते थे कि किसी को भी राजपाट देकर, एक अच्छे योग्य व्यक्ति को राजपाट देकर और वो संन्यास में चले जाएं। इसी की खोज में लगे रहते थे। उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी करता हूँ और जिससे भी शादी करूँगा उसको राजपाट दूंगा और मैं फिर निकल जाऊँगा। पर कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा था। तो एक दिन उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति कल मेरे दरबार में सबसे पहले आएगा, मैं उसको राजा बना दूंगा और अपनी बेटी से शादी करा दूंगा। यह सुनकर मंत्रियों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि ये कैसा फैसला है। राजा ने कहा कि फैसला तो हो गया, कल जो भी पहला व्यक्ति मेरे दरबार में आएगा मैं उसको राजा घोषित करूंगा, यही मेरा निर्णय है। और ये कहकर वो चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह सैनिकों ने एक फटे पुराने कपड़ा पहने हुए गरीब से व्यक्ति को पकड़कर ले आए और राजा के सामने पेश करा। बोला कि यही पहला व्यक्ति जो आज सुबह आया है दरबार में, ये आपके सामने है। राजा ने बिना शर्त रखे उस व्यक्ति से बेटी की शादी करा दी और राजपाट दे दिया। और राजपाट देकर फिर वो जंगल की तरफ संन्यास में निकल पड़े। व्यक्ति राजपाट संभालने लगा और अच्छा राजा बना। पूरा देश देख करके बहुत प्रसन्न हुआ कि राजा का फैसला बड़ा अच्छा था और राजा बहुत बढ़िया निकला और अच्छे से राजपाट चला रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस राज महल में बहुत सारे कमरे थे। कहीं पे शस्त्र रखे हुए थे, कहीं पे किताबें रखी हुई थी, कहीं पे धन रखा हुआ था और सबकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को, अलग अलग मंत्रियों को दी गई थी, जिसकी चाबियां उनके पास रहती थी। पर एक चाबी, एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी राजा हमेशा अपने पास रखते थे और अपने कमर में बांध कर रखते थे। और वहाँ कभी 2 दिन 4 दिन में जाकर घंटों घंटों बैठे रहते थे। यह बात फैलने लगी और मंत्रियों में कानाफूसी होने लगी कि आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखते हैं। ऐसा कौन सा खजाना है उसके अंदर, हमको पता करना चाहिए कि आखिर उसमें क्या है जो राजा को इतना प्रिय है। कौन सा खजाना है, यह जानने के लिए मंत्रियों को तो नहीं हो रहा था कि कौन पूछे। पर फिर भी वित्त मंत्री ने कोशिश किया और राजा के पास जाकर बोला कि राजा साहब, उसमें कोठरी में आपने क्या रखा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ, जिसकी चाबी आप हमेशा अपने पास रखते हो। राजा नाराज हो गए, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की, और उसे भगा दिया। फिर वो मंत्री सेनापति के पास गया, बोला कि एक बार आप पूछो। फिर सेनापति ने हिम्मत करके पूछा, उसको भी डांट कर उन्होंने भगा दिया। यह देखकर उन लोगों में और भी शंका फैला। उन्होंने सोचा कि महाराज ऐसे नहीं बताएंगे तो हम महारानी से कहते हैं कि वो पूछेंगी, उनको बताना ही पड़ेगा। फिर एक दिन महारानी से उन लोगों ने कहा कि राजा की कोठरी का राज हम लोगों को निकलवाना पड़ेगा, आप पता कीजिए। महारानी ने वैसा ही किया। एक दिन बैठ गई कुभवन में, कुछ खा पी नहीं रही। राजा ने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि उस कोठरी में क्या है, तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। राजा ने कहा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं दिखाता हूँ उस कोठरी में क्या है। और उन लोगों को लेकर कोठरी में गए। जब उन्होंने खोला तो देखा उस कोठरी में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है और एक मैला कपड़ा खूंटी पे टांगा हुआ है। यह देखकर सब आश्चर्य हो गए। उन्होंने पूछा कि राजा, आप यहाँ आकर घंटों घंटों बैठते हैं, इसमें क्या है, ये यहाँ आने का क्या रीजन है। राजा ने कहा, ये जो कपड़ा टंगा हुआ है खूंटी पर, ये मेरा अतीत है। यही है जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। मैं अपना वो दिन नहीं भूलना चाहता हूँ जब मैंने ये सफ़र शुरुआत की थी। इसलिए मैं ये कोठरी में आता हूँ और घंटों बैठा रहता हूँ। जब भी मुझे लगता है 10 दिन 20 दिन में कि घमंड आ रहा है, लगता है कि मेरे ऐसा राजा कोई नहीं है, मैं ही सब कर रहा हूँ, तब मैं आता हूँ, एक कोठरी खोलता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, जिससे मेरा घमंड चला जाता है और मैं फिर विनम्र बन जाता हूँ। कपड़ा मुझे याद दिलाता है, ये वही कपड़ा है जो मैं पहले दिन पहन के आया था और राजा ने मुझे राजा घोषित किया था। सुनकर सबके आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, कहानी छोटी है पर बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमको भी अपना अतीत हमेशा याद रखना चाहिए। हमको यह याद रखना चाहिए कि हमने अपना जीवन कहाँ से शुरू किया था। अगर आज हम बहुत बड़े हो गए हैं तो उसके पीछे हमारा बहुत सारा मेहनत है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और जब भी घमंड आए तो हमको भी अपना अतीत याद करके रखना चाहिए कि जिससे हम विनम्र हो जाएं और हमारा घमंड जाता रहे। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर हूँगा नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।